श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता सती खंड नवा पुराण द्वितीय दीर्घोपाख्यान में दक्ष यज्ञ में सती का शरीर त्याग। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक समय दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें इन सभी ऋषियों को आमंत्रित किया। आगस्तं कश्यपोऽत्रिस् वामदेवस्था भृगु दधीचिं भार्गवानां व्यासो भरद्वाजोऽस्थ गौतमा पहला पराशरो गौरो गर्गो भार्गवा कुकुम्भ असिता श्रमत्रिस्तं काश्चात्तं वंशा वैशुपायनं एव च अगस्त कश्यप अत्रि कामदेव भृगु दधीच व्यास भरद्वाज गौतम पैल पराशर गर्ग भार्गव कुकुस कुकुपासित सुमंत त्रिकंक और वैशंपायन आदि प्रमुख थे। सभी देवों तथा मुझे भी वैकुंठवासी विष्णु को प्रशंसा करके सब परिवार आमंत्रित किया था। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भवनों में सभी को आदर पूर्वक स्थान और सत्कार की क्रियाएं सत्कार दिया गया। भृगु आदि की अध्यक्षता में हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ प्रारंभ होने लगा। ब्रह्मर्ष, राजर्ष, सुरर्ष, देवगणों, राजाओं, मित्रों का वरण करके स्वस्ति वाचन के उपरांत भार्या सहित यज्ञ मंडल में उपस्थित हुआ। परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में अपनी प्यारी पुत्री सती और शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। यज्ञ में सभी आयुक्त अपने अपने यज्ञ कार्य में तत्पर होने लगे। उस यज्ञ में उपस्थित दधीच ऋषि कहने लगे, हे दक्ष, तुमने सभी देव को बुलाया है परंतु शिव जी को आमंत्रित नहीं किया है और शिव के बिना यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। अब मैं भी तुमको उचित सलाह दे करके ही कह रहा हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के साथ कैलाश पर जा करके शिव जी को बुला करके ले आओ, तभी यह यज्ञ संपन्न होगा। देवेश शिव और सती के आ जाने से यज्ञ पवित्र हो जाएगा। दधीच ऋषि के वचनों को सुनकर दक्ष क्रोधित होकर के कहने लगा, हे ऋषिवर, लोक पिता ब्रह्मा तथा अनेक कर्म यज्ञ और वेदों में जिनमें स्थित है वो विष्णु और पाप रहित सभी आप सभी ऋषि मुनि को मेरी इस यज्ञ में उपस्थित हैं, सब मंगल ही होगा। रुद्र आकुलीन माता पिता के हीन भूत पिचासियों में रहने वाला पवित्र और इसी कारण से मैंने उसे नहीं बुलाया। अब आप शिव को यहाँ बुलाने के संबंध में मुझसे मत कहना, क्योंकि तुम सभी ऋषि मुनि इस यज्ञ में सफल करो, इस यज्ञ को सफल करो। दक्ष के वचनों को सुनकर के दधीच कहने लगे, हे दक्ष, सुनो, तुम प्रजापति बनकर अहंकार से ग्रसित हो चुके हो। बिना शिव के तुम्हारा यज्ञ कभी नहीं संपन्न होगा, विशेष करके इसमें तुम्हारा नाश ही हो जाएगा। इस प्रकार का करके अकेले दधीच ही अपने परिकरों के साथ यज्ञ स्थल से चले गए। दक्ष कहने लगा, शिव अनुरागी दधीच और उसके साथी यज्ञ से चले गए हैं, मैं भी यहाँ यह चाहता था। अब हे देवताओं और ऋषियों, आप मेरे यज्ञ को सफल करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मैंने तुमको देव दक्ष का वृत्तांत सुनाया। अब कैलाश के ऊपर जो हुआ उसे सुनो।
दक्ष यज्ञ में जब देवों और ऋषियों को जाते देखा तो माता सती शिव जी से कहने लगी। माता सती की प्रिय सखी विजया ने चंद्रमा और रोहिणी से पूछा, आप सज धज कर कहाँ जा रही हो? चंद्रमा ने कहा, हम सभी देवगण आपके पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में सम्मिलित होने कनखल जा रहे हैं। विजया ने तुरंत ही यह समाचार सती को बता दिया। सती सोचने लगी कि पिता के यहाँ पिता दक्ष था, माता बेरड़ी ने मुझे यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। ऐसा विचार करते हुए सती शंकर जी के पास जाकर कहने लगी, हे महादेव, मेरे पिताजी ने कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मेरे यज्ञ में पधारिए। शिव जी कहने लगे, आप जो कह रहे हो तो यज्ञ में चलो, लेकिन यज्ञ का आयोजक आपका पिता हमसे द्वेष करता है, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए और हमको वहां पर बुलाया भी नहीं गया है। दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। जो बिन बोले जासु भवानी, रन सेल स्नेह न कानी। शिव जी कहने लगे, हे सती, बिना बुलाए जाने पर जो है महातिरस्कार होता है और कहीं मृत्यु भी हो सकती है। शिवं वाच तथा विरंदम व्याप्तम हृदय सौरवस्तम तानुस्तम माताड़ितम या यथा मता। शिव जी कहने लगे, मनुष्य शत्रुओं की वाणी से उतना व्यतीत नहीं होता है जितना उसका हृदय अपने बंधुओं द्वारा कहे हुए कटु वचनों से व्यतीत होता है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वारा वे संचरे, शाले सकल शरीर। ऐसे वाणी बोलिए, मन काया पाक होय। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। शिव जी के वचनों को सुन करके कुछ क्रोध वेश में आकर के कहने लगी, मेरे पिता मूर्ख हैं, पिता के ने आपको नहीं बुलाया है। यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो पिता का यज्ञ सफल हो जाएगा। अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि वहां जाकर के अपने पिता के दुराग्रह की तो जरूर परीक्षा करो। शंकर जी महाराज कहने लगे कि आपका अधिक आग्रह है तो आप नंदी आदि गणों के साथ सभी को लेकर जाओ और सती नंदी आदि गणों के साथ जो संख्या में 60,000 थे उनको लेकर के चल दिए। वहां पहुंचकर यज्ञ मंडप के पास पहुंची, परंतु दक्ष की तरफ स्नेह से भी नहीं देखा। दक्ष ने उनको प्रेम से नहीं देखा। दक्ष न कहु पूछी कुशलाता, शीत विलोक जरे सब गाता। सादर भाले मिली एक माता, भागिन मिली बहुत मुस्काता। पिता के अंदर हमेशा क्रोध रहता है, लेकिन माता के अंदर हमेशा वात्सल्य का प्रेम रहता है। इसलिए दक्ष ने सती माता के से प्रश्न नहीं पूछा, उसके पास भी नहीं आया, न उसका कोई हाल चाल पूछा, लेकिन माता आकर के पूछे तो माता के प्रेम से मिली, केवल माता का ही प्रेम माता सती को मिली। बहनों से उन्हें उपहास ही सुनना पड़ा। तदंतर इसीलिए अगर अपने पास सब कुछ है, सब इज्जत करते हैं, अगर अपने पास कुछ भी नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो कोई भी आपको
नहीं पूछता है, आपका हमेशा अनादर से भी करते हैं। और आपके पास गाड़ी बंगला घर द्वार बढ़िया हो और दुष्ट प्रकृति का आदमी हो तब भी उसका सम्मान होगा। तो भगवान शिव का कहीं जब वहाँ पर यज्ञ मंडल पे माता पहुंची तो वहाँ देखती है कि भगवान शिव का कहीं भाग नहीं रखा गया है, दिया गया है। तब सती माता क्रोध में दक्ष से कहने लगी, हे मंदमति पिता, जिसके स्मरण मात्र से ही सब पवित्र हो जाते हैं, बिना शिव के सभी द्रव्य कव्य हव्य और मंत्र निरर्थक है। तुम बिना शिव के यज्ञ में कैसे प्रवृत्ति हो रहे हो? क्या तुम शिव के प्रभाव को नहीं जानते हो? हे इंद्र, क्या तो शिव के प्रभाव को नहीं जानते, जिन्होंने तेरे वज्र को भी भस्म कर दिया था? हे ब्रह्मा, तुम भी उनके स्वभाव को भी नहीं जानते और हो। पहले तुम शिव से द्रोह किया था, अब तुम्हारा एक सिर कटकर 4 मुख वाला ही छोड़ा था। माता सती ब्रह्मा से कहा कि पहले तुम शिव से द्रोह किए थे, एक मुख काट दिए, 4 मुख बना दिए थे। और अरे देवताओं, तुमने बिना शिव के इस यज्ञ में आकर अच्छा नहीं किया। सती को ऐसे ही क्रोधपूर्ण बातों बातों को सुनकर दक्ष कहने लगा, हे सती, तेरा स्वामी अमंगल, अकुलीन, भूत प्रेतों में रहने वाला और कुलेश धारी है, वेशधारी है। इसी कारण मैंने उसे इस पवित्र यज्ञ में नहीं बुलाया, क्योंकि देवताओं और ऋषियों की सभा में उनका प्रयोजन ही क्या है। मैंने ब्रह्मा से कहने से तुझे रुद्र को दे दिया था। मुझे नहीं पता था कि वह क्रोधी और दुरात्मा है। तू यहाँ आ गई है, स्वस्थ हो, यज्ञ में अपना भाग ग्रहण कर। सती सोचने लगी, जाद्यप जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। संत शंभो श्रीपति अपवादा, सुनो जहाँ तहाँ शिवर जादा। काटयतासु जीभ जो बसाए, श्रवण मोदिनाता चलई पराई। इस प्रकार मन में सोच करके यो निंदतम महादेवम निद्यमानम षोडशा तादृशम ताभुमो नरकम यतो यावद तंदिवा करो। माता सती कहने लगी, जो शिव की निंदा करते हैं या सुनते हैं, मनुष्य सूर्य चंद्रमा के स्थित तक नरकगामी होते हैं। अब मुझे अपने स्वामी का अनादर देखने के बाद जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं इसको बुद्ध दक्ष की पुत्री नहीं कहलाऊंगी। माता सती कहती है, हे दक्ष, तुम्हारा महादुष्ट हो, तुम महादुष्ट हो। तुमसे प्रकट इस देह से अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। अब मैं इस गर्हित शरीर को त्यागती हूँ। और देवताओं, तुमने शिव को छोड़ करके यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, इसका दंड तुम सबको अवश्य मिलेगा। ऐसा कहा करके शिव जी का स्मरण कर आचमन कर प्राण अपान वायु को समान करके नाभि चक्र को यत्न पूर्वक उदान में उठाकर कंठ में स्थित कर, फिर प्राण वायु को भौं के मध्य में स्थापित करके योगिनाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। माता सती का देह त्याग कर सभी शिवगढ़ हतप्रभ हो गए। सभी दिशाओं में हाहाकार मच गया। धिक्कार है, धिक्कार है, इस प्रकार के उच्च स्वर से आवाज आने लगी।
और उन 60,000 शिवगणों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से अपने अपने शरीरों को छेद छेद करके नष्ट कर डाला। जो बचे थे अपने जो बचे थे वो अपने शिव शस्त्र ले करके दक्ष को मारने दौड़े। भृगु जी ने शिवगणों के आक्रमण करके देखा कि दक्षिणाग्नि में हवन करके भृगु नाम के हजारों बलवान वीर पैदा कर दिए। उन्होंने शिवगणों को मार पीट कर भगा दिया। सभी देवतागण भविष्य में होने वाले अनिष्ट की चिंता करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुराचारी, देख, तूने दधीच का ऋषि का वचन श्राप भुला दिया था। ब्रह्मा का पुत्र हूँ, इस गर्व को जगत माता ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र अग्नि सूर्य की जननी और शिव और शिव का घोर अपमान किया। शिव जी जगत के धाता विद्या के स्वामी ब्रह्मा विष्णु से सेवित उनका निरादर किया। इस समय कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। तेरी मुख जल जाएगा और तेरे सभी सहायक नष्ट हो जाएंगे। हे ब्रह्मा विष्णु आदि देव, सभी यज्ञ मंडल से निकल जाओ, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। मंगल इस प्रकार से माता सती व्याहता करके चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। अब मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तरो हरि। ओम नमः शिवाय।